system of linear equation by reduction method. So steps: first, write the given equation in matrix form. जैसा हमने गॉसियन मेथड में लिखा था, ax equals to b. अब इसमें हम मैट्रिक्स A को रिड्यूस कर देंगे, एज द नेम रिडक्शन. सो हमें क्या करना है, A को रिड्यूस करना है अपर या फिर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन. देन आफ्टर कन्वर्टिंग A into upper or lower, again rewrite the matrix in equation form, and then you have to find out the value of x and let us take example. X plus 3y equals to 2 and 3x plus 5y equals to 4. अभी मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था कि इक्वेशन को हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. इनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 3, y का कोफिशिएंट 3 5. दूसरी मैट्रिक्स में वेरिएबल्स और इधर कांस्टेंट टर्म, दैट इज ये कौन सी फॉर्म हो गई, ax इक्वल्स टू b. अब उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप बताया था कि हम मैट्रिक्स A को अपर ट्राइंगुलर में चेंज करेंगे. नाउ व्हाट इज अपर ट्राइंगुलर, यू कैन सी हियर. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जो होता है वो 0. इसका मतलब ये मैट्रिक्स A है, तो ये जो 3 है इसे हम 0 बनाएंगे. 3 को 0 बनाने के लिए हम ऑपरेट करेंगे R2 पर. अब ये 3 को 0 कैसे बनाएंगे, 3 माइनस 3 0, इसलिए R2 पर ऑपरेट करेंगे R2 माइनस 3 R1. कैलकुलेशन साइड में लिखिए. R2 3 5 4, 3 R1 3 9 6, subtract, so 3 minus 3 0, 5 minus 9 minus 4, 4 minus 6 minus 2. So this is new R2 right here. Now you can see that we have reduced, हमने मैट्रिक्स A को रिड्यूस कर दिया है अपर ट्राइंगुलर में 1 3 0 minus 4. तो पहला स्टेप था मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, दूसरा स्टेप रिड्यूस करना, तीसरा स्टेप हम वापस ये पूरी मैट्रिक्स को हम वापस दोबारा लिखेंगे किसमें, इक्वेशन फॉर्म में. सो अभी हम मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में. मल्टीप्लाई किया, x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 2. सो दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो नीचे से स्टार्ट करना है. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, 1/2. ये y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू पुट की 1/2, x इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2, x इक्वल्स टू हाफ. So therefore x equals to half, y equals to half. This is the solution of the given equation. Let us take one more example. 2x plus y equals to 5, 3x plus 5y equals to minus 3. So our first step is, पहला step है writing equation in matrix form. Matrix form में पहले x के कोफिशिएंट 2 3, y के कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 5. सेकेंड मैट्रिक्स में वेरिएबल्स x एंड y एंड कॉन्स्टेंट्स here 5 minus 3. नाउ सेकेंड स्टेप इज टू रिड्यूस दिस मैट्रिक्स A इनटू अपर ट्राइंगुलर. डायगोनल के नीचे वाले को 0, तो 3 को 0 बनाना है. 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो LCM सेम नंबर लाना है 6. सो क्या करेंगे, 2R2 माइनस 3R1, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6. सो R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. कैलकुलेशंस, 2R2 6 10 माइनस
6, 3r1 6, 3, 5 into 3 is 15. Now subtract 6 minus 6 0, 10 minus 3 7, minus 6 minus 15 minus 21. So first row same, ये सेकेंड रो चेंज हो जाएगी 0 7 minus 21. मैट्रिक्स को अपर में रिड्यूस करने के बाद वापस इसे लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म में, रीराइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म. सो 2x plus y equals to 5, 0x plus 7y equals to minus 21. Now from second equation y की वैल्यू कितनी आएगी -3, और उसको उठाकर हम पुट करेंगे फर्स्ट में. सो 2x equals to 8, x equals to 4. So therefore final solution is x is 4 and y is minus. Now third example we will take having three variables x, y and z. So first one is x minus y plus z equals to 1, 2x minus y. Here third term is missing, so write here 0z. And third equation 3x plus 3y minus 4z equals to 2. So our first step, पहला step है writing equation in matrix form. So first coefficients of x 1, 2, 3. Then coefficients of y -1, -1, 3. And then coefficients of z 1, 0, -4. X, Y, Z, and here the constant terms 1, 1, 2. That is in the form of AX equals to B. Now we have to reduce this matrix in upper triangular, means below diagonal we have to make these three elements 0. डायगोनल के नीचे इन तीनों को 0 बनाना है. इन तीनों को 0 एक साथ नहीं बना सकते. पहले हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, 2 को 0 और 3 को 0. मतलब हम ऑपरेट करेंगे R2 एंड R3 पर. R2 में 0 बनाने के लिए, 2 को 0 बनाने के लिए 2 minus 2. सो R2 पे ऑपरेट करेंगे R2 minus 2R1. सिमिलरली R3 पे ऑपरेट करेंगे R3 minus 3R1. कैलकुलेशंस देखो इधर. R2, व्हाट इज R2? 2 minus 1 0 1. 2R1, 2 minus 2 2 2. Now subtract 2 minus 2 0, minus 1 plus 2 1, 0 minus 2 minus 2, 1 minus 2 minus 1. So write here 0 1 minus 2 minus 1. Now come to third one, R3 minus 3R1. R3 3 3 minus 4 2, and then 3R1 3 minus 3 3 3. We have to multiply this by 3. Now subtract 3 minus 3 0, 3 plus 3 6, minus 4 minus 3 minus 7, 2 minus 3 minus 1. तो यहाँ लिख देंगे 0 6 minus 7 minus 1. अभी हमने यहाँ पर 2 0 बनाए अपर ट्राइंगुलर में, लेकिन हमें डायगोनल के नीचे मतलब इसे भी 0 बनाना है. तो ये 2 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेट किया था, यूज किया था R1 का. अभी इधर 0 बनाने के लिए हम R1 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 चेंज हो जाएगा. तो इधर 0 बनाने के लिए यूज करेंगे R2 का. R3 पर ऑपरेट करेंगे R3 minus 6R2. यहाँ 0 बनाने के लिए 6 minus 6 0, इसलिए R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और फिर माइनस करेंगे. सो ये है R3 0 6 minus 7 minus 1, और ये है 6 R2 0 6 1 into 6 6 minus 2 into 6 minus 12 minus 6.
सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 0, माइनस 7 प्लस 12 5, माइनस 1 प्लस 6 5। तो लिख देते हैं यहाँ 0 0 5 5। तो पहला स्टेप था हमारा इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। दूसरा स्टेप ए को अपर ट्राइंगुलर में रिड्यूस करना। अभी तीसरा स्टेप है रीराइटिंग मैट्रिक्स इन इक्वेशन फॉर्म। तो ये क्या आएगा 1 इंटू एक्स एक्स माइनस वाई प्लस इक्वल्स टू 1, 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई 1 into z z equals to 1. Similarly second 0 into x 0, no need to write. 1 into y y minus 2z equals to minus 1. Third equation 0 into x 0, 0 into y 0, 5 z equals to 5. Number them 1 2 3. Now from equation 3 z 1 आएगा। अब ये z की वैल्यू को हम 2 में पुट करेंगे। पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा y 2z, ये z की जगह हम 1 पुट कर देंगे। सो y की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 2 दैट इज 1। तो देयरफॉर y कितना हो गया 1, z भी कितना 1। पुट y इक्वल्स टू 1 z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। उल्टा जाना है, थर्ड से सेकेंड एंड देन फर्स्ट। सो x माइनस 1 प्लस 1 equals to 1. So you'll see that x is also 1. So therefore x equals to 1, y equals to 1, z equals to 1 is the final solution. Thanks for watching my video.